ये सब आज से 14 सदी पहले हुआ था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा बने। तो इसी वक्त मुसलमानों पर हर तरफ से आफतें टूट पड़ी। कई मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ कुछ झूठे नबी खड़े हो गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बड़ी आफतें थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मदद से इन सब के खिलाफ जंगें लड़ी और इस्लाम को बचा लिया। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत सिर्फ 2 सालों तक ही रही। इनके बाद अगले खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बने और अब हजरत उमर ने हजरत अबू बकर की हुकूमत को संभाला और इनके दौरे खिलाफत में उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम हुई, क्योंकि दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स मुसलमानों ने फतह कर ली थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 10 साल खलीफा रहे और उन्होंने बड़े ही इंसाफ के साथ हुकूमत की। उन्होंने अपनी खिलाफत में 1 रुपए की भी चोरी नहीं होने दी और पूरे निजाम को अच्छे से मैनेज किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद सादगी से जिंदगी गुजारी और ईमानदारी से हुकूमत की, क्योंकि खलीफा सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि दीन का भी मुहाफिज होता है। वो दीन के कानून के मुताबिक सजाएं देता है और वो किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा होता है और पूरी दुनिया के मुसलमान उसे अपना लीडर मानते हैं। और वो खुद कानून के ऊपर नहीं होता बल्कि इसे एक आम इंसान भी सवाल कर सकता है। जिस तरह हजरत उमर से खुतबे के दौरान ही एक इंसान ने खड़े होकर सवाल किया कि उन्होंने ये जो कपड़ा पहना है वो कहां से आया, जिसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें इसका जवाब दिया। इसी तरह खलीफे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करनी पड़ेगी और इस खलीफा के अंडर गवर्नर्स होते हैं जो डिफरेंट इलाकों को मैनेज करते हैं। खलीफा और बादशाह में यही फर्क होता है कि जहां बादशाह के लोग नौकर होते हैं तो वहीं खलीफा लोगों का नौकर होता है। बादशाह अय्याशी की जिंदगी गुजारता है, वहीं खलीफा एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता है। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और दूसरे सहाबा ने इनकी तनख्वाह एक आम मजदूर जितनी लगाई थी। इसी तरह खलीफा के इस निजाम में मुसलमानों से सिर्फ 2.5% ज़कात ली जाती है और वो भी सिर्फ अमीर मुसलमानों से। यही ज़कात बैतुल माल में जमा की जाती है और गरीबों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता और नॉन मुस्लिम से सिर्फ जिजिया लिया जाता है, जिसके बदले उन्हें हुकूमत की तरफ से प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है। वो अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और उनके पास हर तरह के राइट्स होते हैं। और जो एग्रीकल्चरल जमीनें मुसलमानों ने नॉन मुस्लिम्स की फतह की होती थी, उन्हें भी लैंड टैक्स के बदले नॉन मुस्लिम्स को वापस कर दिया जाता था, जो मुसलमान भी देते थे लेकिन इन्हें थोड़ा देना पड़ता था। इस तरह इस खिलाफत के निजाम से नॉन मुस्लिम्स भी बहुत खुश थे। इसी तरह दुनिया के बादशाहों की तरह खलीफा अपने बाप की सीट पर नहीं बैठता बल्कि इसे मुसलमान खुद मशवरे से चुनते हैं, और वो भी ऐसे इंसान को जिसे कुरान और सुन्नत का अच्छे से इल्म हो और वो ईमानदार हो और हुकूमत को संभालना जानता हो। जब मुसलमान किसी ऐसे इंसान को चुन लेते हैं तो सारे मुसलमान एक एक करके उसके हाथ पर बैत करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो इस खलीफा का हुक्म मानेंगे और इस तरह पूरा खिलाफत का निजाम काम करता है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने इस तरह हुकूमत की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। इसके बाद हजरत उमर को शहीद कर दिया गया और अगले खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत उस्मान ने अपनी हुकूमत में करप्ट गवर्नर्स लगाए जिन्होंने करप्शन करना शुरू कर दी। हजरत उस्मान ने 12 साल हुकूमत की और इन 12 सालों में इन गवर्नर्स ने इनकी हुकूमत पर अपना कंट्रोल जमा लिया और बाद में यही गवर्नर्स हजरत उस्मान की शहादत की वजह बने। ये वही गवर्नर्स थे जो पहले इस्लाम के दुश्मन थे और अब मुसलमान बनकर दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जैसे कि मरवान, वलीद बिन उत्बा और मुआविया। ये सब हजरत उस्मान के कबीले के लोग थे। हजरत उस्मान ने अपनी हुकूमत में इन्हें गवर्नर लगा दिया और ये लोग गवर्नर बनते ही करप्शन करने लगे। हजरत उस्मान ने 12 साल हुकूमत की और इन 12 सालों में इन गवर्नर्स ने खूब पैसा खाया और लोग
इनकी हरकतों से तंग आने लगे। ये सब देखकर कई सहाबा हजरत उस्मान के खिलाफ खड़े हो गए, जैसे कि हजरत अबू जर गफारी, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये सब हजरत उस्मान की हुकूमत से खुश नहीं थे, क्योंकि हजरत उस्मान से पहले हजरत उमर के दौरे खिलाफत में 1 रुपए की भी चोरी नहीं होती थी और अब हालात बिगड़ चुके थे। इनके अलावा भी और बहुत से सहाबा ने हजरत उस्मान के घर को घेर लिया और उन्हें कहा कि वो खिलाफत छोड़ दें। इसी दौरान कुछ लोगों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। हजरत उस्मान के बाद अगले खलीफा, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आंखों के नूर, इमाम अली खलीफा बने। इमाम अली ने सबसे पहले इन गवर्नर्स को हटा दिया, लेकिन इनकी तो हराम खाने की आदत बनी हुई थी, वो कैसे हुकूमत छोड़ सकते थे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर से भी ज्यादा हुकूमत के मैटर्स में सख्त थे। ये देखकर इन गवर्नर्स ने हजरत उस्मान के खून का इल्जाम इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और इन गवर्नर्स की बातों में सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आ गई और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसके बाद इमाम अली और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जंग हुई, जिसे जंगे जमल कहते हैं। इसके बाद मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि ये भी वही गवर्नर था जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हटाया था। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके साथ जंग की, जिसे जंगे सफीन कहते हैं। इस जंग में मुआविया बच गया, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के कहने पर इससे एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन ये देखकर इमाम अली के अपने साथी ही इनके खिलाफ हो गए और फिर उन्होंने इमाम अली के साथ जंग की, जिसे जंगे नहरवान कहते हैं। और इस जंग के बाद इन्हीं में से एक खारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अगले खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम बने और वो एक बड़े लश्कर के साथ मुआविया से जंग लड़ने पहुंच गए, लेकिन मुआविया और अमर बिन आस ने ये लश्कर देखकर इमाम हसन को सुलह की ऑफर की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनसे सुलह कर ली, क्योंकि इनके कई कमांडर्स मुआविया ने खरीद रखे थे और अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और यही वो पॉइंट था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी और उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत तक ही वो अजीम खिलाफत रही। इसके बाद मुआविया के दौर से वो काट खाने वाली मलूकियत शुरू हुई, यानी कि अब खिलाफत नहीं बल्कि बादशाहत का निजाम शुरू हुआ। मुआविया ने हुकूमत में आते ही मिंबरों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानतें करवाना शुरू की। हर खुतबे से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानतें होती थी और लोगों को मजबूर किया जाने लगा कि अली पर लानत करो, और जो लानत करने से इनकार कर देता था उसे कत्ल कर दिया जाता था, जैसे हजरत हुजर बिन अदी, जिन्हें इमाम अली पर लानत न करने की वजह से कत्ल किया गया। और अगर किसी बच्चे का नाम अली रखा जाता था तो उसे भी कत्ल कर दिया जाता था। इन सब के अलावा मुआविया की हुकूमत में गवर्नर्स बड़े बड़े महल और महंगे कपड़े पहनने लगे। शान की खातिर